हाय मन्नत, कैसी हैं आप? हाय। आई एम गुड, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया। तो फाइनली हम कनेक्ट हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गपशप। ऐसा होता है ना कि सिंगर कई बार क्या होता है कि एक गाना आया उसके बाद खो जाते हैं, लेकिन आप ऐसी नहीं है, आप बिंदास चलती चली जा रही हैं। और एक आपका एक मस्त सा गाना आया, मेरा माही। जी। तो जिसको लेकर आज हम गपशप करने वाले हैं ढेर सारी। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो गाना है इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया और ये कहाँ बना और आपने कब शूट किया? इस गाने का सारा प्रोसीजर ऑडियो से लेके वीडियो एंड रिलीजिंग रिलीजिंग तक का था। 15 डेज का प्रोसीजर था। और ये मेरी लाइफ का पहला गाना होगा जो 15 डेज में सारा कुछ किया है हमने। निपट गया। ये ना बहुत जल्दी थी क्योंकि प्लस पॉइंट था कि ये मेरे अपने प्रोडक्शन से, अपने यूट्यूब चैनल से, एम एन मेलेडी, उससे आया है। तो हाँ। इसलिए मैं बिंदास होके ये मैंने सोचा कि नहीं, अभी किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी कंपनी को कि पहले गाना मेरा रिलीज कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए, क्योंकि हमने अपनी प्रोडक्शन खोली तो हम बिंदास कर सकते हैं। और आपकी आवाज माशाल्लाह ऊपर से। पहली बार आपने देसी गुरु के साथ काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस था गोल्डी सत्ता के साथ? दे आर वेरी नाइस। उनका काम करने का तरीका बहुत मस्त है। मस्त, बहुत ज्यादा ये कि अरे ये नहीं हो गया, अरे वो हो गया। मतलब वो बहुत मस्ती से काम करते हैं और करते बहुत अच्छे, सबको ही पता हो, मुझे तारीफ करने की जरूरत ही नहीं। हाँ। तो दे आर बोथ वेरी नाइस, और उनके साथ काम करने का बड़ा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उनके साथ और भी काफी सारे गाने और भी हम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं जो अभी आगे नेक्स्ट मेरी ही चैनल पे आएंगे। आपने युवराज हंस को ही क्यों चूज किया इस गाने के हाँ, ये मेरा सवाल यही होने वाला था आपसे। लिए? तो युवराज हंस को मैं 2 साल पहले इनको बॉम्बे मिली थी, युवराज को ना। ओके। और इनका बात करने का ढंग, ही इज रियली वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हो। और मैं सच में, मैंने ऐसा मतलब सब अच्छे हैं, मैं किसी के लिए नहीं कहती कि बाकी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं वो एटीट्यूड वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। बट जो युवराज हंस जी है ना, वो बहुत कूल नेचर के हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। तो जब मैं वहां पे उनसे मिली थी तो मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगा, बहुत पोलाइट। और जब ये गाना हमने डिसाइड किया वीडियो शूट के लिए, तो हमारे माइंड में चल रहा था कि किसको लें। मेरे माइंड में सडन से आया हम्म। कि मेरे पास युवराज का कांटेक्ट नंबर है, वंस आई शुड ट्राई। उनको कॉल करके मैंने पूछा, मैंने कहा युवराज जी, मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी है और मेरा पहला गाना है और मैं चाहती हूँ कि आ, वो भी इतना कॉन्फिडेंटली मैंने नहीं बोला कि आपको करना है आप करोगे। जस्ट ऐसे पूछा था कि आप अगर, इफ पॉसिबल, अगर आप, तो उनकी तरफ से इतना पॉजिटिव था उनकी यस में कि उन्होंने मेरा मतलब, मैं खुश हो गई कि चलो फाइनली युवराज जी फाइनल हो। और उन्होंने शूट पे भी ये बिल्कुल किसी को नहीं लगा कि यहाँ पे कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी है जो शूट कर रहे हैं। हम्म। मतलब उनमें वो चीज है ही नहीं कि ये है वो है। बहुत बहुत अच्छी है नेचर। कुल मिला के हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, बहुत फनी थी। हमें कोई सीन करने के लिए बोला जाता कि आपने एक दूसरे की तरफ देखना है, अभी ऐसे करना है, क्योंकि मैंने भी फीचर बहुत कम किया अपने। आई थिंक ये हाँ। मेरा फर्स्ट है कि जिसमें मैंने एक अपने ऑपोजिट किसी लड़के को लिया। तो वो मेरे लिए भी थोड़ा सा, मैं डरती नहीं कि, मतलब कॉन्फिडेंस वैसा नहीं था कि मैं, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कर नहीं पाती हूँ, लेकिन समटाइम्स होता है आपने की ना वो चीज तो आपको थोड़ा सा लगता है, शाई टाइप। तो वो जैसे कहते कुछ करने को तो मुझे ना हंसी आ जाती थी एकदम। वो हमने इंस्टाग्राम पे भी देखा आपके। हाँ, तो वो दूसरे गाने में वो चीज रही रही। अदरवाइज कोई रीटेक लेने में कोई मतलब किसी की गलती नहीं होती या उनकी, सिर्फ हमारा लाफ्टर निकल जाता था वहां। ओके। तो आपका जो गाना है, गाने का नाम ही मेरा माही है। तो आप इस गाने के थ्रू क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे कि एक जो बढ़िया माही होता है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए और कैसे उसको परखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, हर एक लड़की चाहेगी कि उसका जो माही हो, उसको वुड भी हो, वो अ, लड़कियों की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है।
सिर्फ अपनी वाइफ की नहीं, सबकी, सब, हर एक लड़की की रिस्पेक्ट करनी सबसे मेन चीज होती है। और दूसरा, अम, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, स्मार्ट भी, मतलब अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन वो ऑनेस्ट होना चाहिए। ओके। लेकिन मैंने बोल दिया कि स्मार्ट होना चाहिए, बट नहीं भी है तो चलेगा। ठीक है। हम समझ गए। मुझे लगता है आपका और मेरा पंजाबी चस्का ना थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है कि मैंने भी जब चंडीगढ़ जाना शुरू किया था ना तब से मुझे भी पंजाबी का चस्का चढ़ा और ऐसा चढ़ा कि मैं आज भी माड़ी मुट्ठी पंजाबी में बोल ही लेना। अभी थोड़ी सी गल करो जी, कितने हुई प्रॉब्लम तो मैं तो ठीक कर। मैंने ज्यादा पंजाबी आती ही नहीं है ता करके मैं ज्यादा इंटरव्यू च पंजाबी नहीं करता मैं, ता करके मैं हिंदी च बोल रहे हो, बहुत सोना बोल रहे हो, बहुत क्यूट बोल मैं रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जैसे कि मैंने सुना है कि आप जो हैं वो बॉलीवुड में अलका याग्निक की फैन हैं, क्या आप उनसे कभी मिली हैं? 2 टाइम्स। ओके, कैसा एक्सपीरियंस था? एक बार तो उनके स्टूडियो में ही मिली थी मैं। उस दिन करवा चौथ का व्रत था। आज से अच्छा। करीब 7 साल पहले की बात है ये। और जब मैं वेट कर रही थी काफी टाइम से, शी वॉज रिकॉर्डिंग समथिंग, और वहां से बाहर निकले और किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे पंजाब से है लड़की ना, तो ये भी गाती हैं और आपकी बहुत बड़ी फैन। तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ, मैं उनसे ये, तो मैम मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ, मैं वेरी इमोशनल। तो मेरे मेरा तो रोने निकल गया कि अब मैं क्या करूं। मैंने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। तो देन शी सेड कि बच्चा और रियाज करो। मतलब उनको मैंने गाना भी नहीं सुनाया था, बोला कि आप रियाज करो, हम्म, अच्छा, आप जरूर तरक्की करोगे लाइफ। तो उसके बाद तो मेरा मेरे तो जुबान ही नहीं निकली उनके सामने क्या बोलती हूँ। देन उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने उनको लोखंडवाला मार्केट में, मैं मोस्टली मुंबई में ही 4 सालों से बॉम्बे ही रही हूँ मैं। हम्म, तो मार्केट में गई थी तो वहां पे एक शॉप में मुझे मिली। तो वहां पे भी ना मैंने उनको देखा तो मुझे, मैं इमोशनल हो गई। अरे मैंने, मतलब मैं कैसी इंसान हूँ। अरे एक आपके फेवरेट आर्टिस्ट खड़े हैं, आप उनसे बोलो कि मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नहीं मैम, मैं मन्नत नूर। चौक हो जाता है अंदर कि क्या बोले अब। उनको याद नहीं आया क्योंकि वो 7 साल पहले की बात है जब मैं उनसे मिली थी। तब मेरा नाम मन्नत नूर नहीं था, मेरा मन्नत नूर नाम ये 5 साल 4 साल पहले रखा गया था, खुद ही रखा था। हम्म। तो और मैं ना ऐसे ऐसे शिवरिंग करने लगी। फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा मैम ऐसे मैं आपकी बहुत बड़ी fan हूँ। बस 2-3 चीजें बोली। और फिर मैंने बोला मैम मैं भी गाती हूँ, मेरा ना गाना एक सॉन्ग करके। तो उन्होंने कहा कि अच्छा रीना जी, ओके मैं सुनती हूँ। उन्होंने सुना जरूर होगा लेकिन वो कई बार याद नहीं होता ना इमिजिएटली। हम्म। तो मैं फिर चली गई तो पीछे मुड़ के उन्होंने फिर एक बार देखा। अरे आपने अपना नाम बताना। मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्होंने हम्म। मन्नत नूर मैम, और मेरा गाना है लॉन्ग लाची, आप जरूर सुनिएगा। जो आपके फैंस हैं ना वो आपकी पर्सनल लाइफ से और आपकी पसंदीदा चीजें वगैरह भी जानना चाहते हैं। तो मैं ओके। कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जो आप मुझे उनका जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। ओके। तो आपका फेवरेट फूड? कड़ी राइस। ठीक। बहुत सही। ओके, फेवरेट डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन, कोई फेवरेट डेस्टिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, बट आई लव यूरोप। आई लव, सॉरी, यूरोप में एक जगह गई यूरोप। थी, बहुत अच्छा ओके। लगा। ओके, फेवरेट फिल्म? फेवरेट फिल्म फिल्म, या अब मैं जो फिल्में बताऊंगी आपको होगी इतनी पुरानी। um फेवरेट कुछ भी हो सकता है, अभी नई पुरानी कुछ भी। यस यस यस, हम आपके हैं कौन। अरे वाह। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर, हाँ, अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल। ओके, नाइस। फेवरेट एक्ट्रेस?
फेवरेट एक्ट्रेस करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर, वाह। तो आप जो है, आप सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करती हैं, आप जो आपको पसंद है? आ, ज्यादा नहीं करती, कोई भी नहीं करती, तभी तो ये हाल है, अभी करना स्टार्ट किया है, बट अभी हाँ। स्नैपचैट, क्योंकि स्नैपचैट पे हम कुछ भी डाल देते हैं, जा रहे हैं गाड़ी के बाहर की पिक्चर ले ली, अपनी ले ली, जैसे ऐसे ज्यादातर तो स्नैपचैट ही। लॉन्ग लाची जो गाना मूवी में जो बाद में रिलीज हुआ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि उसके तो लिरिक्स भी थोड़े चेंज हुए थे। जो बॉलीवुड में आया था ना, यस। वो तो मुझे ही क्या, खैर किसी को भी पसंद नहीं आया वो गाना। मैं की आर्ट के लिए नहीं कहती, लेकिन मुझे लगता है कि उस वो गाना अपने आप में ना इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी। मैं ये नहीं कहती कि किसी ने अच्छा नहीं गाया, किसी ने म्यूजिक अच्छा नहीं किया, किसी ने लिरिक्स अच्छे नहीं किए, वो तो थे ही। खैर मैं क्या झूठ बोलूं, ऑनेस्टली बताऊं तो नहीं था अच्छा कुछ भी। हो सकता है मैं भी गाती तो शायद वो चीज बन ही नहीं पाती। तो अच्छा ही हुआ कि मुझसे नहीं गवाया, मैं उसी में सेटिस्फाइड हूँ जो मुझसे एक बार गवाया, वही सारी। ओके। तो मन्नत, तो अब जाते जाते जो है मैं ये चाहूंगा कि ये गाना, और एक्चुअली मेरी ना थोड़ा सा लालच बढ़ गया आपके साथ बैठ के इंटरव्यू करते हुए, मैं आपसे दो गाने सुनना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो लॉन्ग लाची जो पूरी दुनिया सुनना चाहती है, और एक गाना शीशा हो इसी लॉन्ग लाची फिल्म से जो मेरा फेवरेट है। वाओ, मेरा भी फेवरेट है। ओके, अरे वाह, बहुत बढ़िया। फिर तो अच्छा हुआ मैंने आपसे ही फरमाइश कर ली। क्या बात है, तो पहला लॉन्ग लाची और शीशा। या। ओके। तू लौंग वे मैं लाची, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवाई वे, मैं चंबे दे पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया, संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। तो ओके, नाइस। हम्म, तेरे नाल नाल रह के, तेरे कोल कोल बह के, गल्लां बदल गईयां ने सब मेरियां, शीशा हो शीशा, शीशा बन गईयां ने मेरा अखां तेरियां, हाय शीशा बन गईयां ने मेरा अखां तेरियां।